हाय, माय नेम इज़ आंचल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में हम सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, और वो भी शुरू से। ऐसा नहीं है कि हम पूरा मंथ या 2 मंथ्स लगाने के बाद इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इन क्लासेस का यही डिफरेंस है कि हम डे 1 डे 2 से ही बोलना सीख जाएं। तो उसी प्रॉमिस के साथ आज मैं वापस आई हूँ। लेकिन इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पुट किया था, और वो क्वेश्चन था आर दोज पेन्स। तो पहले उसको हम आंसर कर लेते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर, लेकिन एक बार फिर भी उसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो उसका अगर आंसर आपने यस में देना है तो हम बोल सकते हैं यस दोज आर पेन्स, और अगर आपने आंसर नो में देना है तो हम क्या बोलेंगे, नो दोज आर नॉट पेन्स। So this is the correct answer, and let's start with the second day of our class. आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है डेली यूज सेंटेंसेस पे। बेसिकली रोजमर्रा में हमें कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलना चाहिए ताकि हमारी एक हैबिट डेवलप हो इंग्लिश बोलने की। होता क्या, हम बोलते तो सारा टाइम हिंदी में रहते हैं, तो फिर इंग्लिश एकदम जब बोलनी पड़ती है तो वो थोड़ा एलियन सी लैंग्वेज हमें फील होती है। तो अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर हम डेली इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हमारी एक फ्लुएंसी यहाँ पे बना देती है। तो लेट्स वर्क ऑन दैट। आज के सेंटेंसेस देखते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है लेकिन डेली यूज के हैं, होपफुली आप सबके काम आएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है कम हेयर। अब कम का मतलब सबको पता होता है आना, आने के लिए हम कहते हैं कम, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो जब हम कहते हैं कम हेयर तो इसका मतलब है यहाँ आओ। देन अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है गो देयर। अब गो का मतलब होता है जाना, गो को हम जाना ही कहते हैं। और अगर हम कहते हैं वहां तो वहां के लिए होता है देयर। तो गो देयर का मतलब है वहां जाओ। हेयर यहाँ के लिए, देयर वहां के लिए। देन कम्स नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज स्टैंड अप। अब स्टैंड का मतलब होता है बेसिकली खड़े होना। तो अब हम जब कहते हैं ना स्टैंड अप तो इसका मतलब है खड़े हो जाओ। स्टैंड अप का मतलब क्या हुआ, खड़े हो जाओ। देन कम्स सिट डाउन। अब हम कहते हैं कि सिट डाउन, सिट का मतलब बैठना होता है, डाउन मतलब आप सोफा या कोई भी जगह है वहां पे आप बैठ सकते हैं। सो सिट डाउन का मतलब है बैठ जाओ। देन कम्स नेक्स्ट। अब ये बहुत कॉमन सा सिंपल सा सेंटेंस है, हम बोलते रहते हैं नल चला दो, नल बंद कर दो, लेकिन हम हिंदी में ही बोलते हैं। वी शुड ट्राई दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एज वेल। तो टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन, टर्न ऑन। ऑन हमेशा कोई चीज चलाने के लिए ही आता है, तो उसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे नल खोलो। नल खोल दो या नल खोलो, उसको हम कहते हैं टर्न ऑन। अब अगर मुझे कहना है नल बंद कर दो, उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑन का ऑपोजिट होता है ऑफ बेसिकली। तो हमें ऑन का ऑफ करना है, टर्न का टर्न ही रहेगा। तो अगर मैं कहती हूँ नल बंद कर दो तो हमें बोलना पड़ेगा, बंद करने की इंग्लिश होती है टर्न ऑफ, और नल को हम बोलते हैं टैप। तो क्या बन जाएगा, टर्न ऑफ द टैप। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बहुत सिंपल। हम जनरली घर में ये भी बोलते रहते हैं पर्दा आगे कर दो या पर्दा लगा दो जब धूप आ रही होती है या कुछ भी ऐसा होता है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अच्छा, पर्दे को ना हम बोलते हैं कर्टेन्स, पर्दे को हम बोलते हैं कर्टेन, ठीक है। अब पर्दा आगे कर दो या पर्दा लगा दो, उसको हमें बोलना चाहिए ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ द कर्टेन्स। पर्दा आगे कर दो, ड्रॉ द कर्टेन्स। अब अगर मुझे इसका उल्टा कहना है, यहाँ पे ये कहना है कि पर्दा पीछे कर दो, फिर हम कैसे बोलेंगे, पर्दा पीछे करने के लिए, पीछे करने के लिए हम बोलेंगे ड्रॉ बैक। ड्रॉ का ड्रॉ ही रहेगा, बस उसके साथ हमें बैक को यहाँ पे ऐड करना है। और कर्टेन्स तो पर्दे के लिए ही होता है। सो पर्दा पीछे कर दो, ड्रॉ बैक द कर्टेन्स। देन हम नॉर्मली घर में ये भी कहते हैं कि चादर को तय कर दो, कंबल को तय कर दो, रजाई को तय कर दो। अगर हम ऐसा कुछ भी नॉर्मली कहते हैं, या कपड़े तय कर दो, तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जिसको हम तय करने के लिए कहते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोल्ड, फोल्ड। अब अगर हम कंबल की बात करते हैं तो कंबल को कहा जाता है ब्लैंकेट, और अगर हम बेडशीट की बात करते हैं तो बेडशीट होती है चादर, ठीक है।
और अगर हम रजाई यहाँ पे कह दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्विल्ट। कपड़ों को हम क्लॉथ्स कहते हैं। फाइन। सो अगर हम कहते हैं कंबल या चादर तय कर दो तो उसकी इंग्लिश क्या रहेगी, फोल्ड द ब्लैंकेट या फोल्ड द बेडशीट। अब उसी तरह कई बार हम कहते हैं कि कंबल या चादर खोल दो, तय कर दिया, अब उसे खोलना है। जब हम रात को सोते हैं या कभी हमें अपनी बेडशीट बिछानी होती है तो फिर हम उसे कहते हैं कि चादर खोल दो या कंबल खोल दो, तो उस समय फोल्ड का अपोजिट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, अन ऐड कर देते हैं, यू एन अन। तो फोल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनफोल्ड। यहाँ पे ओपन नहीं कह सकते कि ओपन द ब्लैंकेट या ओपन द बेडशीट, दैट इज रॉन्ग। तो होना चाहिए अनफोल्ड द ब्लैंकेट या अनफोल्ड द बेडशीट। उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम जनरली ये भी कहते हैं जूते पहन लो, शर्ट पहन लो, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जब भी ऐसी कोई भी चीज पहनने की बात आती है कि आप शर्ट पहन लो या जूते पहन लो, तो पहनने के लिए पुट ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुट ऑन योर शर्ट, अपने जूते पहन लो। अगर आप कहते हो तो शूज होगा, पुट ऑन योर शूज, और अगर आप कहते हो अपनी शर्ट पहन लो तो पुट ऑन योर शर्ट। देन उतारने के लिए अगर आप कहते हो जूते उतार दो, अगर हम जैसे टेम्पल जाते हैं या कई बार घर साफ होता, हम कहते हैं कि अंदर पैरों से मिट्टी ना जाए तो जूते उतार दो, उस समय हमें क्या कहना चाहिए, पुट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे टेक ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, टेक ऑफ योर शूज या टेक ऑफ द शूज। उसी तरह अगर शर्ट उतारने की बात हो रही है तो हम बोलेंगे टेक ऑफ द शर्ट। तो डिफरेंस क्या है, पहनने के लिए पुट ऑन और उतारने के लिए टेक ऑफ। देन कम्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, अब हमें जैसे शू लेस होते हैं, जैसे शू लेस होते हैं उन्हें हमें बांधना भी पड़ता है, खोलना भी पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्लोज या ओपन वर्ड नहीं आ सकते किसी के साथ भी, तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, शू लेस। अगर हम कहते हैं कि बांध दो तो जूते के तस्मे बांध दो, मान लो, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, जूते के लिए तो हम शू बोलेंगे और तस्मे के लिए लेस बोलते हैं, जूते के तस्मे को हम शू लेस बोलते हैं, और बांधने के लिए क्या आएगा, टाई। बांधने के लिए हम टाई वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम कहते हैं जूते के तस्मे बांध लो तो हमें क्या कहना चाहिए, टाई द शू लेस। उसी तरह से अगर हम कहते हैं जूते के तस्मे खोल दो, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे यू एन अन का यूज हो जाएगा जैसे हमने पहले भी किया था फोल्ड और अनफोल्ड में। तो यहाँ पे टाई का अपोजिट हो जाएगा अनटाई द शू लेस। जूते के तस्मे को तो हम शूलेस ही कहते हैं, और अनटाई हो गया खोलने के लिए, तो टाई का अपोजिट अनटाई। ओपन द शूलेस इज इनकरेक्ट, वो नहीं बोलना, अनटाई ही बोलना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ अन ऐड करा है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज, अब हम कहते हैं शर्ट के बटन बंद कर लो, जैसे कि मैं शर्ट के बटन खुले होते हैं, तो उस समय हमें क्या कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए बटन अप द शर्ट, बटन अप द शर्ट। इसका मतलब है शर्ट हो गई आपकी कमीज, और बटन लगाने के लिए, बंद करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा बटन अप द शर्ट। फाइन, उसको मतलब शर्ट के बटन बंद कर दीजिए। अब उसी तरह अगर हमें कहना है कि शर्ट के बटन खोल दीजिए, अगेन इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने जैसे टाई का अनटाई करा था, फोल्ड का अनफोल्ड करा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनबटन। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बटन का अनबटन हो जाएगा अनबटन द शर्ट। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट कम्स, अब हम कहते हैं बैग की जिप बंद कर दो, तो क्लोज द जिप नहीं होता, अगेन क्लोज या ओपन वर्ड नहीं यूज करने, वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जिप द बैग, क्योंकि हम जिप बंद कर रहे हैं तो हम उसको जिप ही ले लेंगे, बटन है तो बटन लिया था, जिप है तो जिप लेंगे। बैग की जिप बंद कर दो तो हम क्या बोलेंगे, जिप द बैग। इट्स वेरी वेरी सिंपल। और अगर हमें ये कहना है कि बैग की जिप खोल दो, नाउ इट्स अगेन सिंपल, जिप का अपोजिट हो जाएगा अनजिप। तो यहाँ पे हमने अगेन जिप को अन लगा के उसे अनजिप करके खोलने के लिए यूज करा है, जैसे फोल्ड का अनफोल्ड, टाई का अनटाई, उसी तरह जिप का अनजिप हो जाएगा, अनजिप द बैग। एंड देन कम्स पैक अ सूटकेस, हम कहते हैं सूटकेस पैक कर लो, ठीक है, तो उसको क्या अब हम बोलते हैं, सूटकेस बांध लो। बेसिकली पैक करने को हम बांधना कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, पैक द सूटकेस। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जितना हमने सीखा है उसी के बेस्ड पे है, आई होप यू कैन आंसर वेरी वेल। सो यहाँ पे है पैक अ सूटकेस, और अब हमें अगर कहना है कि सूटकेस खोल दो, बांधने के लिए तो पैक है,
खोलने के लिए क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए। आई होप यू ऑल विल आंसर करेक्टली। कल इस आंसर को डिस्कस करेंगे, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। एंड कल और भी कुछ हम नया सीखेंगे। होपफुली यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द लेसन टुडे। थैंक्स।